हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बच्चे के दांत में किसी भी तरह की कोई कैविटी हो गई है, कोई समस्या हो गई है, तो उसको क्या उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए या निकलवा देना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, राइट। तो सबसे पहले आज की डेट में मैं बताऊंगी कि जो मिल्क टीथ होती है, बच्चों के जो दांत होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। मिल्क टीथ बेसिकली आपके अपने जो परमानेंट टीथ हैं उनको रास्ता देता है, उनको एक गाइड करता है कि किस स्पेस में उसको आना है। जो दांत होते हैं हमारे, अलग अलग दांत अलग अलग चीज़ों के लिए बने हुए हैं, चबाने के लिए, कुछ आपको बस बाइट करने के लिए, और दूसरी चीज़ अकॉर्डिंगली उनका अलग अलग ड्यूरेशन शेड्यूल्ड है, कब किस एज में कौन सा दांत टूटेगा ये प्री डिसाइडेड है। फॉर एग्जांपल जो आगे के टीथ होते हैं मिल्क टीथ, वो 6-7 अराउंड में टूट जाते हैं। जो उसके जस्ट बगल में टीथ होते हैं वो 11-12 ईयर में अराउंड में टूटते हैं। और जो सबसे पीछे जिसको मिल्क टीथ के मोलर्स कहते हैं, वो आपका अराउंड 13 to 14 ईयर, समटाइम उसकी रेंज ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, है ना। तो जो बच्चों के दांतों के टूटने मीन्स बच्चों के दांत जो हिल के निकल जाते हैं और नए दांत आते हैं, इनका जो टाइम है वो प्री डिसाइडेड है, शेड्यूल्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग जब बच्चे के दांत आपके बन रहे होते हैं, उस वक्त अगर कोई आप मिल्क टीथ में कोई कैविटी हो गई या फिर कोई पेन स्वेलिंग हो गई, तो इट वुड बी बेटर कि आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। क्यों? क्योंकि बच्चों के दांत जो होते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, वो अगर मैंने उखाड़ दिया फॉर एग्जांपल, तो उसके आजू बाजू के जो टीथ होते हैं वो टिल्ट हो जाएंगे। टिल्ट मीन्स टेढ़े होकर के उस स्पेस को कवर कर लेंगे। फिर जो आपके नए दांत उस दांत के रिस्पेक्ट में बन रहे हैं, उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, तो या तो वो वहीं पे अटक जाएंगे, वहीं पे फंस जाएंगे, या फिर कोई और जगह से निकलेंगे, जो उनका जो पाथ है वो डेविएट हो जाएगा। मीन्स वो अपनी जगह पे ना निकल के किसी और जगह से निकलेंगे, जो लेटर ऑन फिर बच्चों के दांतों में हमें ब्रेसेस लगवाने पड़ते हैं उनको वापस से अपने प्लेस में लाने के लिए, है ना। तो इट वुड बी बेटर कि जब भी कोई आपको दिखे कि मिल्क टीथ में कैविटी शुरू हो गई है, कोई ब्लैक स्पॉट आ गया है, तो उसको बढ़ने ना दें। जनरली क्या होता है कि हम नीचे के दांत को जो है देख लेते हैं मिरर में, व्हाटएवर किसी के थ्रू हम देख लेते हैं कि दांत में कोई कैविटी तो नहीं है, बट ऊपर के दांत की विजिबिलिटी हमारी नहीं होती है, वो हम नहीं देख पाते कि कोई कैविटी है कि नहीं, और वो तब पता चलता जब उसमें पेन हो जाता है ना। तो आई एडवाइस कि आप एवरी 6 मंथ, बिकॉज बच्चे का क्या है, आज की डेट में डाइट अलग है, बच्चे मीठा बहुत खाते हैं, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट नहीं करते हैं, जिससे कि कैविटी होने की समस्या कंपेरेटिवली ज़्यादा है। एक कारण और है, एंड दैट वन इज़ ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी। आज की डेट में क्या है कि बच्चे जो हैं ज़्यादा धूप में नहीं खेलते हैं, और उनको धूप के सन रेज़ का प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलता है, जिससे कि उनके बॉडी में ऑटोमेटिकली विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट उनके ओवरऑल ग्रोथ में दिखता है। दांतों में तो हम उनका ग्रोथ अपने आँखों से देख सकते हैं, बट बोन में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो ऑटोमेटिकली जो दांत की क्वालिटी है वो कंपेरेटिवली पुअर आज की डेट में बच्चों में बन रही है ना। तो इट वुड बी बेटर कि आपको कभी भी ऐसा लगे कि बच्चे के दांत में मिल्क टीथ में कोई ब्लैक कलर का स्पॉट हो गया है जो ब्रश करके रगड़ने पे साफ़ नहीं हो रहा है, तो आई एडवाइस कि एवरी 6 मंथ आप डेंटिस्ट को विजिट करें। प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, अब आप उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। दांत निकलवाना जो है, आई वुड नॉट प्रिफर, इट वुड बी बेटर कि यू विल हैव टू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ दैट मिल्क टीथ। दांत निकलवाना अगर मैंडेटरी हो जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है हम अवॉइड कर देते हैं, कोई बात नहीं, जब दर्द होगा देखा जाएगा, जब कोई प्रॉब्लम होगी देखी जाएगी, तो फिर वो टाइम बहुत ज़्यादा लगने की वजह से दांत जो है पूरा का पूरा सड़ जाता है। उस केस में अगर हमें लगता है तो हम दांत निकाल देते हैं, बट उस प्लेस पे हम स्पेस मेंटेनर लगा देते हैं। स्पेस मेंटेनर से क्या हो जाएगा कि आपका वो स्पेस प्रॉपर मेंटेन रहेगा, जिसके थ्रू नए दांत जो हैं आपके उस स्पेस पे निकल के आ जाएंगे, अगर आप दांत उखड़वाना चाहते हो तो। दूसरी चीज़ क्या है कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है फ्लोराइड एप्लीकेशन।
फ्लोराइड एक वार्निश की तरह होता है। अगर आपके बच्चे के दांत में कोई भी कैविटी नहीं है तो आप अपने डेंटिस्ट से जा कर के फ्लोराइड एप्लीकेशन करा सकते हैं, जिससे आपके बच्चे के दांत जो मिल्क टीथ है फॉर अ टाइम बीइंग अराउंड 1.5 ईयर, वो अकॉर्डिंग टू योर हाइजीन मेंटेनेंस वो उसमें नई कैविटी होने नहीं देगा। और रेस्ट आपका कैसा आप अपनी डाइट ले रहे हो, हाइजीन कैसे मेंटेन, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस पर इफ़ेक्ट करेंगे। तो टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो आई एडवाइस कि उसका आप ट्रीटमेंट लें, क्योंकि वही दांत जो है आपके नए दांतों को गाइड करेगा कि किस प्लेस पे उसको निकलना है। उखड़वा देना है अगर, तो फिर स्पेस मेंटेनर आप पहन सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इफ़ फर्दर यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कमेंट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स, आई विल गिव द आंसर प्रॉपर्ली। एंड रेस्ट आप मुझे कुछ और भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।